जैसे आदिवासी जीवन वहाँ का कैसा है, वो लोग रहते कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है? जब नहाना होता है तो ऊपर वाला ही नहलाता है। जब बारिश होती है उसी जो कढ़ाई है उसी में वो खाना खा रहे हैं, उसी में साथ में कुत्ते खाना खा रहे हैं। वहाँ पे शादियाँ बड़ी अलग ढंग से होती हैं। लेडी जो है रेड कलर का कोई पेंट लगाती है बॉडी में। हमारे टाइम में वहाँ पे शादी करना लड़के के लिए बहुत मुश्किल है। लड़के के लिए शादी करना मुश्किल है और उतना ही मुश्किल है लड़की के लिए भी शादी करना। लड़की की माँ को आप देखोगे वो अलग कोने में बैठ के रोती रहेगी क्योंकि उसकी लड़की को सबसे ज़्यादा मार पड़ती है उस वक्त। उसके बाद पहले के छावा को अगर देखा जाए और अब के छावा को देखा जाए तो बहुत अंतर नजर आ रहा है। अब ये लोग ना तो हंट पे जाते, हर वक्त ये लोग नशे में भी रहते हैं, गांजा फूकते रहते हैं। अब लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो इनको शराब देने लग गए हैं वहाँ पे। इवन बाहर से लड़कियाँ भी वहाँ पहुँचने लगी हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी पॉडकास्ट दशमिता में। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे मैं कई दिनों से बात कर रही हूँ कि सर हमारे लाइव पॉडकास्ट में आइए और यहाँ पर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आखिर आप अफ्रीका की ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, यानी कि वहाँ के जंगलों के बीच में वहाँ के आदिवासी लोगों के साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं यहाँ पर किन की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वीनू विनोद कुमार जी की, जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं और अचानक से इनकी जिंदगी जो है पूरी तरीके से पलट गई। सबसे पहले विनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इनवाइट किया हमारे चल के समय दिया आपने, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप है तो हम हैं। शुक्रिया। चलिए, अब हमारे दर्शक आपसे बहुत सारे सवाल लेकर यहाँ हाजिर है, उनके सवाल को मैं यहाँ आपसे पूछूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें भी इंतजार था कि आखिर ऐसी जिंदगी अफ्रीका में जाकर जीना बहुत मुश्किल है और आप राजस्थान के झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक राजस्थान का एक लड़का वहाँ चला गया अफ्रीका में और आदिवासी लोगों के साथ, ट्राइब लोगों के साथ कैसे जिंदगी जीने लगा? आप देखोगे मैम कि आप जब जाते हैं तो आप अगर वेकेशन पे जाते हैं तो आप जाओगे कहीं, भाई अच्छी कंट्री, यूरोप साइड निकल गए या आप वियतनाम साइड निकल गए या गोवा की साइड अपने इंडिया में या हिमाचल जो भी देखे, तो आप जहाँ जाओगे वहाँ पे रस मिलेगा, सुकून कहीं नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो गया था, थोड़ा सा मम्मा को, मेरे को कैंसर था तो थोड़ा सा ठीक होने लगे अभी, तो थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में था उस वक्त। और सुकून कहाँ मिलता? सुकून मिलता शांत जगह में जहाँ पे कोई जानने वाला नहीं हो, किसी को स्वार्थी ना हो, कोई स्वार्थ ना निकाले। लेकिन मैं सब जगह घूमा लेकिन वो सुकून कहीं नहीं मिला, तो फिर मैंने अफ्रीका ट्रेवल करने का प्लान बना लिया। तो मैं सीधा अफ्रीका के तंजानिया में पहुंच गया था। और तंजानिया का जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल पे हम देखते थे कि भाई ऐसे आज भी आदिवासी रहते, ये रहते हैं। तो मेरे साथ एक दोस्त और था मेरा पड़ोसी कंट्री का, तो उसके साथ हम ढूंढते 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 जंगलों में पहुंच गए थे वहाँ पे। और खुद हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वहाँ पे जो भी लोग हमें मिले वो अच्छे मिले, दोस्त है या आप हमारा टूर गाइड समझो। सडनली किस्मत से सड़क पे मिला तो उसके साथ हम लोग पहुँच गए, जो वहीं से बिलोंग करने वाला था उनके पास से। और आपने जिनका नाम भी काफ़ी सुना होगा कि हड़जाबे ट्राइब है, जिसमें छाबा आता है, डुडुगे आते हैं, ये लोग काफ़ी अभी फेमस हो गए। छाबा है वो मेरा अच्छा दोस्त है। और छाबा को आप देखोगे तो छाबा का जो सही नाम है वो छाबा नहीं है, छाबा नाम मैंने ही उसे दिया है। ये छावा जो है ना बहुत पॉपुलर है और इनके बारे में जानकारी हमें चाहिए ही थी कि आखिर छावा से आपका कैसा रिश्ता है, क्योंकि छावा नाम मुझे लगता है और मुझे ऑडियंस को भी लगता है कि रियल नेम छावा नहीं है, ये आपका दिया हुआ नाम है छावा। हाँ, छावा शॉर्ट में उसका जो नाम था वो रियल नेम है ओइलू। ओयू ओइलू ओइलू ओयलू ओयलू ओइलू। ओयलू। अगर आप वहाँ पे जाके बोलोगे ओइलू तो वो फट से जवाब देगा हाँ। उसका रियल नेम ये है छाबा, इसलिए कि उस एक दिन वो हंट करके लेके आया था कुछ रेबिट के जैसा, ऐसा कुछ था, तो उसका जो फेस था वो छाबा से मैच कर रहा था। तो आके मेरे पास बैठा कि तू खाएगा कैसे, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाता। तो मैंने देखा तो वो उसके चेहरे से कुछ मैच कर रहा था। मैंने कहा ये क्या मार के लेके आ गया तो आज? तो बोलता ये छाबा है। मैंने कहा तो आज अपना ही शिकार करके ले आया छाबा। छाबा का उस दिन से वो छाबा 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 हो गया हर जगह। ऐसा छावा छावा हुआ कि छा ही गए वो अभी तो वहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी वो सेलिब्रिटी बन चुका, अब तो बहुत अलग हो गई उसकी दुनिया। नहीं, जब आप वहाँ गए थे और वहाँ जाने के बाद वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, सारी चीज़ें बहुत अलग थी, तो विनोद जी आपने कैसे उन चीज़ों को जो है नॉर्मली अपने तरीके से ढालने की कोशिश की? क्योंकि वो लोग हंट पे निर्भर करते हैं। उनका मोस्टली जो खाना होता है वो बबून खाना पसंद करते हैं। तो मैं जब उनके साथ हंट पे जाता था तो वो क्या बबून है वो आपको पता हमेशा झुंड में घूमते हैं।
तो वो एक एक फैमिली को ख़त्म कर देते थे जब वो हंट करते थे तब। तो मैं उनको कोशिश ये करता था कि मैं इनको थोड़ा सा चेंज करूँ, इनको इनकी लाइफ अलग करूँ, इनको अलग फूड पे लेके आऊँ। तो फिर मैं उनके लिए फिर यहाँ से भी, जैसे मुझे ये लगता है कि मैं 10 दिन जंगल में रहने वाला हूँ, तो मैं 15-16 दिन का यहाँ से खाना पैक करके लेके जाता हूँ उनके लिए, अलग अलग खाना करके। जैसे मैं उनके लिए अलग अलग मिठाइयाँ लेके भी मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। उनको रसगुल्ला दिया मैंने, रसगुल्ला तो उन्होंने खाया ही खाया है, साथ में वो चाशनी भी पी गए। और मुझे ये भी लगा उस वक्त कि उनको लूज मोशन होगा, लेकिन उनको नहीं हुआ। उनकी स्टेमिना ऐसा है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग होगी बहुत। तो इवन मैंने उनको काजू कतली खिलाई है, काजू कतली देते उन्होंने खाते थूक दिया, उनको टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगा उसका, क्योंकि मीठा वो खाते नहीं वो लोग, तो उन्होंने थूक दिया था। तो वो फिर उनको काफ़ी मैंने उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की। इसमें काफ़ी समस्याएं भी आई है मुझे वहाँ पे कि आप इनको नॉर्मल लाइफ में लेके आ रहे हो, वो गलत है। क्योंकि वहाँ से उन लोकल जो लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा है उन लोगों से, तो इसलिए उनको वो ये नहीं चाहते कि वो ये अच्छी लाइफ जिए, क्योंकि वो शिकार तो करते ही हैं। और ज़्यादातर शिकार में अगर हमने देखा है तो मंकी ज़्यादा खाते हैं, ये मंकीज़ जो है, जी आपने देखा होगा। तो वो जब शिकार करते थे तो मुझे जहाँ तक याद है एक वाक़या आपके साथ भी हुआ ही होगा कि आप भी शिकार करने उनके साथ गए होंगे। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? डर नहीं लगा आपको? नहीं, मैं पहली बार डर तो इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब वो लोग हंट पे जाते तो 2-3 मेरे आगे होते हैं, 2-3 मेरे पीछे होते हैं, और बीच में मैं रहता हूँ, बीच में मैं चलता हूँ। मैं क्योंकि जान सबको प्यारी है। सही बात। और जब मैं पहली बार गया था शिकार पे उनके साथ तो थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि पहली बार मेरा था तो मुझे नहीं पता था कि भाई तुझे पानी भी साथ लेके जाना है। वो जैसे चले उनके साथ चल पड़ा मैं। और रास्ते में फिर जब 8-7 किलोमीटर हम लोग चले गए थे लगभग, उसके बाद में प्यास लगी तो ऐसी हालत हो गई कि मैं वापस भी नहीं आ सकता था वहाँ से। मतलब इतनी बुरी हालत थी? बुरी हालत हुई, गला सूख गया, ऐसे मुंह में ऐसे झाग की तरह आने लगे थे, तो वो बहुत अलग मेरे लिए हो गया था। तो फिर मैं नहीं चल पाया। तो फिर वो लोग क्या, एक छोटी सी पहाड़ी थी तो वहाँ पे वो लोग खड़े होके देख रहे हैं कि नज़दीक में कौन सा ट्राइब है। उनको आइडिया लग जाता है कि कौन सा ट्राइब नज़दीक के अंदर है। तो वो उस ट्राइब में देखा तो उन्होंने को लगा कि दतोगा ट्राइब यहाँ पे नज़दीक है। तो वो फिर मेरे को कंधे पे उठा के लेके गया है वो दतोगा ट्राइब पे, जिसका लड़के का आज भी मैं नाम नहीं भूलता, हालू हालू नाम था उसका। वहाँ गए तो हम लोगों ने वहाँ पे लोकल करेंसी जो तंजानिया के लगभग 20,000 के ऐसे कुछ पे किए थे, मुझे याद है। इंडिया के अपने लगभग बनते हैं 400-500 रुपये। तो वो मटमिला पानी था, उसमें मेंढक उछल रहे थे, लेकिन वो अभी क्या करूँ, मरता हुआ। हाँ, तो फिर वही है, इंसान पी ही लेता है, गंदा पानी भी जीवन के लिए पीना पड़ा मुझे वो पानी। और वो जब वो पी रहे हैं तो मैं नौटंकी कैसे कर सकता हूँ उनके सामने कि मैं नहीं पी सकता ये पानी। तो वो ये सब तो थोड़ा सा हो जाता, थोड़ा सा अजीब वाक़या था वहाँ का। जैसे आदिवासी जीवन वहाँ का कैसा है, मतलब ये जानना चाहेंगे हम। वो लोग रहते कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है? हमारे जैसे हम इंडिया में जिस तरीके से रहते हैं, बड़े साफ़ सफाई के साथ रहते हैं, और हमने जितने वीडियोस देखे उसमें साफ पता चलता है कि वो साफ़ सफाई चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। अभी जब नहाना होता है तो ऊपर वाला ही नहलाता है जब बारिश होती है। इससे पहले वो नहीं नहाएंगे, बारिश होती है तब वो नहलाएंगे। और साफ़ सफाई के मामले में उसी जो कढ़ाई है उसी में वो खाना खा रहे हैं, उसी में साथ में कुत्ते खाना खा रहे हैं, सब साथ मतलब कुत्ते थोड़ा वेट कर लेते हैं लेकिन वो उसको साफ़ नहीं करते। उसके जैसे बचा हुआ खाना है वो डॉग खा लेते हैं, फीड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में वो ऐसा का ऐसा कढ़ाई अपनी छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट जो शिकार आएगा फिर वो खाने लग जाते हैं। अब इन जंगल में लगभग शिकार भी अब ख़त्म हो चुके हैं, अब इनको शिकार नहीं मिला। तो अब वहाँ पे ये लोग ज़मीन खोद के कुछ निकालते हैं वहाँ पे, अपने जैसे शकरकंदी की तरह होते रूट्स निकालते हैं वो लोग। तो वो वहाँ की औरतों को पता लग जाता है कि जैसे वो सुबह शिकार पे जल्दी निकलते थे, और वो सूरज घूम के जब आधा आ जाता है, जैसे अपन देखते हैं दोपहर हो जाते, तो उनको पता लग जाता है कि इतना टाइम लग गया, इसका मतलब उन्हें शिकार नहीं मिला है। तो वो जाके औरतें वहाँ की ज़मीन खोदने लग जाती है, रूट्स निकालती हैं, और उनके लिए वो रूट्स डालने लग जाते हैं कि भाई रूट्स खा लेते हैं। वो खा के वो गुजारा करते हैं। फिर शाम को फिर यही छोटे मोटे हंट कर लेते हैं वो चिड़िया वगैरह। जब ये खाना इस तरीके की बनाते हैं, हंट करके लाते हैं या जो भी चीज़ें बनाते हैं, आपको भी तो ऑफ़र किया होगा उन्होंने? हाँ, ऑफ़र करते हैं, वो हमेशा पूछते हैं। मेहमान नवाजी उनकी ठीक है कि जब भी आप कुछ खाएंगे तो वो पहले पूछेंगे, खाना ना खाना वो आप पे डिपेंड करता है। तो वो आपने कभी खाया? कैसे खा कुछ ऐसी चीज़ें जो वेज में हो या कुछ इस टाइप की चीज़ें हो, तो कभी ट्राई किया उनकी चीज़ों को? नहीं, मैंने उन्हें वेज ट्राई करवाया भाई। क्योंकि मुझे याद है पूड़ी आपने खिलाया, बहुत तरीके की चीज़ें, मैगी खिलाया आपने, मैगी खिलाई। तो रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट टाइम जब उनको पूड़ी खिलाई तो वो कच्ची पूड़ियों को तोड़ने लग गए थे, मतलब वेट भी नहीं कर रहे कि मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तेल में उनके हाथ जल रहे हैं, यहाँ तेल गिर रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब उनसे सब्र नहीं होता। सब्र नाम की चीज़ नहीं है उनमें खाने के लिए।
और जैसे कि मैगी भी आपने खिलाया मैगी है। उनको खिलाई है मैंने, तो मैगी को एक बार तो उनको देख के समझ में नहीं आया कि ये है क्या, और फिर वो जब खाने लगे तो वो फिर नंबर ही नहीं आया, झगड़ झगड़ के वो कढ़ाइयों को चाट रहे हैं, ऐसे कर करके कढ़ाइयाँ चाटने लग गए, एक दूसरे के मुंह से निकाल लेते। उनको ये नहीं रहता कि वो ये जूठा है, उसके मुंह से हाथ दे के निकाल के अपने मुंह में ले जाते। वो थोड़ा सा, क्योंकि आपका एक लास्ट मैंने रील देखा था, वीडियो था, उसमें मैगी और कोल्ड ड्रिंक दोनों वो शायद खा रहे थे। हाँ, कोल्ड एक ड्रिंक पी भी रहे थे और खा भी रहे थे साथ में, तो लोगों ने बड़े कमेंट्स किए थे, उस पर हेट कमेंट्स आए थे। हाँ हाँ कि आप जाके वहाँ पर इन लोगों को ऐसी चीज़ें क्यों खिला रहे हो, इन्हें नॉर्मल चीज़ें क्यों नहीं खिला रहे हैं आप। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? आप मेरी बात सुनिए कि जंगल में जब लगभग हंट खत्म हो चुका है तो उनको डाइवर्ट नहीं करें, वो भूखे मरेंगे, क्या खाएंगे वो, ये बताओ। तो उनको नॉर्मल वहाँ पे आटा है, मैगी है, ये सब करवाने के लिए भाई कि आप इनसे इस तरफ भी डाइवर्ट हो सकते हो। तो अब लोग को उनकी सोच है, अभी क्या बता सकते हैं। अभी मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, अगर फिर भी मुझसे कुछ गलत हो रहा है तो भाई वो मुझे समझा रहे हैं, उन दर्शक हैं, तो उनके लिए ये तो अच्छी बात है मेरे लिए कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं। और लगभग मुझे गाइड ही ट्राई कर देते, मेरी दर्शक ही बता देते कि इस बार ये ट्राई करवाना, इस बार ये ट्राई करवाना। वो कमेंट में रीड करते रहता हूँ कि भाई कहाँ क्या आ रहा है। हाँ, तो ये बताइए, जब आप वहाँ रहते थे और वहाँ के लोगों के बीच में रात में सोना होता था? हाँ जी, बिल्कुल। रात में मैं काफ़ी बार उनके बीच सोया हूँ टेंट लगा के। तसल्ली अंदर से होती थी कि मैं सोया हूँ तो सेफ हूँ या नहीं हूँ? नहीं, उसमें ये होता है कि जैसे मेरा टेंट लगा है तो मेरे चारों ओर वो लोग सोते हैं, उसके बाद में आग जलती है, फिर डॉग्स वहाँ के उनके जो कुत्ते बैठते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में गया था तब मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि जंगल का एरिया था तो वहाँ पे हाइना की आवाज़ आ रही थी। हाइना की? हाँ जी, हाइना काफ़ी दूर आवाज़ कर रहा था, लेकिन रात को शांत वातावरण रहता है तो ये लगता है अपने सर के पीछे बोल रहा है वो जंगल में। तो मेरे को काफ़ी डर लगा, मैं उस रात सो भी नहीं पाया और उनको भी नहीं सोने दिया मैंने। लेकिन उनको पता नहीं कैसे आइडिया हुआ कि सुबह के 4 साढ़े 4 बज गए, वो लोग निकल गए। जब मुझे थोड़ी सी नींद आई तो वो मुझे छोड़ के निकल गए, और उनकी जो घर की औरतें उनको बता के चले गए कि वीनू सो रहा है, इसका ध्यान रखना। और जब मैं सुबह उठा तो वो हाइना को पीछे टांग के लेके आ रहे, बताइए। और वो बता रहे कि रात को ये कर रहा था, और वो हाइना फिर वो खा गए उसको। हाँ, खा गए, उनके लिए तो वो खाना है हो गया ना। जिसे वीनू जी डर रहे थे रात में, सुबह जाके इन्होंने घपला कर दिया, उसी को सुबह मार उन्होंने के। बताया मुझे, वो आप वीडियो में देखोगे पता लग जाएगा कि रात को एक्टिंग करके उसकी हु ऐसे करके कि रात को ये चिल्ला रहा था। अच्छा, इसका काम कर दिया, अब नहीं, अब तुम आराम से रह सकते हो। अच्छा, देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ शादियाँ बड़ी अलग ढंग से होती हैं। मैंने कुछ वीडियोस आपके देखे हैं, वहाँ पे शादियाँ बड़ी अलग ढंग से होती हैं। मतलब वो लेडी जो है रेड कलर का कोई पेंट लगाती है बॉडी में इस तरीके से, और दहेज के रूप में शायद मैंने सुना है काऊ दिया जाता है। हाँ, और यहाँ केटल्स लड़कियाँ देती है, वहाँ लड़के देते हैं, ऐसा भी है क्या? वो हमर ट्राइब इथोपिया में होता है। हाँ, हमर ट्राइब में वहाँ पे शादी करना लड़के के लिए बहुत मुश्किल है। लड़के के लिए शादी करना मुश्किल है, और उतना ही मुश्किल है लड़की के लिए भी शादी करना, क्योंकि लड़की के लिए तो एक सजा की तरह है वहाँ पे शादी करना। और लड़के को इसलिए है कि साल में एक ही बार उसको चांस मिलता है कि वो सारे केटल्स के ऊपर से उसको जंप करना पड़ता है, वो भी बिना कपड़ों के, नंगा होके। लेडी को? लड़के को। लड़के को तब तक वो मर्द नहीं माना जाएगा कि हाँ उसकी शादी के लायक ये हो चुका है, क्योंकि उसे जंप करना पड़ेगा गाय के ऊपर से। अगर वो जंप करेगा तो उसका मतलब ये अब शादी के लिए है भाई, तैयार है, ये मर्द बन चुका पूरा। इस तरीके से वो लोग जज करते होंगे ना इस चीज़ों को। हाँ, उसके बाद में पूरा फिल्म है वो पूरा वहाँ पे चेंज हो जाता है। फिर बारी आती है लड़की की। लड़की की माँ को आप देखोगे वो अलग कोने में बैठ के रोती रहेगी, क्योंकि उसकी लड़की को सबसे ज्यादा मार पड़ती है उस वक्त। उसके बाद मारा जाता है उसकी लड़की को, क्योंकि वहाँ का उस ट्राइब का एक कल्चर माना गया है कि जिस लड़की को आप सबसे ज्यादा, जो लड़के को पसंद है लड़की, क्योंकि वहाँ पे एक मेला लगता है ट्राइब का कि इतनी लड़कियां इस बार आई हैं और इतने लड़के हैं और कितने उन्होंने क्वालिफाई किए जंप करके। उसके बाद में वो लड़कियां, जैसे कि मैं लड़की हूँ और मुझे वो लड़का पसंद है, तो मैं उसके सामने जाके एक बीन सी बजाऊंगा, भोपू हॉर्न होता है उनके हाथ में। अगर वो लड़के को पसंद है तो लड़का उसको मारेगा, एक डंडी से उसको मारेगा, उसकी बॉडी से ब्लड आने लग जाता है। वो इसलिए मारा जाता है उनको कि वो लड़की तो ये साबित करती है कि देख मैं तुम्हारे लिए कितनी वफादार हूँ, इतना प्यार दूंगी तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए इतनी वफादार हूँ। और लड़का इसलिए मारता है उसको कि मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। ये प्यार जताने का तरीका बहुत ही अजीब है। ये अजीब है, और ब्लड आने लग जाता है लड़कियों के। पीड़ादायक है ये चीजें। तो फिर वो वहाँ का उनका कल्चर है, हम उनको डिनाई नहीं कर सकते, वो उनका कल्चर है। और उसके बाद में जैसे लड़का ज़्यादा मार रहा है तो फिर उसके बाद में अगली फिल्म स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये पीट रहा है तो लड़की पसंद है, इट मीन सबको पता लग गया ये लड़की लड़के को पसंद है। उसके बाद में लड़की का बाप जाता है कि भाई तुम्हारे बेटे को मेरी बेटी पसंद है। तो वो फिर डिस्कस करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं अभी 100 गाय लूँगा इसके बदले, या 50 गाय लूँगा।
और इतनी बकरियां लूंगा, इतनी मुर्गियां लूंगा, इतना शहद लड़की वाले लूंगा। डिमांड करते हैं लड़के वाले से। लड़के वाले से इसके बदले में तुम्हें अपनी बेटी दूंगा। और वो फिर वो उनके बीच में डिस्कस होता है। शादी के इनके अलग अलग हैं, ये एक नहीं, ये तो हो गया इनके समाज की शादी, ठीक है। दूसरी होती है फोर्स मैरिज। इनमें फोर्स मैरिज का मतलब कि जिस लड़के को लड़की पसंद है, ठीक है, वो लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाता है वहां से। ऐसा भी होता है? हाँ, वो महीने 2 महीने जंगल में इधर उधर भटकता है। उसके बाद में जो ट्राइब का मुखिया होता है, हमर ट्राइब का, उस तक वो समाचार पहुंचा देते हैं कि भाई अब हम लोग वापस ट्राइब में आना चाहते हैं। तो लड़की के बाप से वो बैठ के डिस्कस करते हैं कि भाई अब जो होना सो हो गया, अब कितनी गाय में तू मानेगा वो बता दे। और हमर ट्राइब की औरतों के लिए सबसे ज़्यादा दुख की चीज़ ये होती है कि वहाँ पे एज नहीं देखी जाती। दूल्हे की एज क्या है, कोई बंदा है वहाँ पे 5 शादियाँ भी कर सकता है और 10 शादियाँ भी कर सकता है। मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ कानून, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं होती? कोई कानून नहीं है। लड़की आपको मिलेगी 14 साल की, 15 साल की। और लड़के जो होते हैं वो आपको 35 से 40 से ऊपर भी चले जाएंगे। जिंदगी उनकी कितनी वो इसलिए कि भाई वो गाय दे रहा है ना, वो उसके लिए पे कर रहा है लड़की के बाप। पे कर रहा है तो उसकी जिंदगी नहीं लड़की की, ये थोड़ा अलग है, बहुत ये थोड़ा सा अलग है, पीड़ादायक है। उसके बाद में तो उसकी जिंदगी आप देखोगे तो लड़कियों की जिंदगी वहाँ पे एक तरीके से नरक की है। क्योंकि जब ये सब सारा फिक्स हो जाता है तो फिर इनका ये होता है कि अब दुल्हन पूरी तरह से तैयार है, तो फिर उस दुल्हन को बैठना भी सिखाया जाता है। उसको फिर लगभग 1 साल तक एक ही झोंपड़ी में पूरी बॉडी पे कलर करके उसको एक झोंपड़ी में बिठा दिया जाता है। और उसका कलर लगाने का उनका लॉजिक अलग है। अच्छा, वो लॉजिक थोड़ा सा मैं आपको एक बार में बता देता हूँ। वो लॉजिक इसलिए रखा जाता है कि लड़की है वो क्या पहले जंगल में घूमी रहती है, क्योंकि वो भाई जंगल में रहते हैं तो जाहिर सी बात है केटल्स वगैरह चराते हैं, या किसी और लड़के से बात भी हो जाती है, दोस्ती भी हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, उसकी वर्जिनिटी छुपाने के लिए उनकी बॉडी पे पेंट लगाया जाता है, ताकि पता ना चले सामने वाले को कि वर्जिन है या नहीं। वर्जिन है, क्योंकि इसमें लड़के को काफ़ी गाय दी होती है। फिर वो लड़का गुस्से में आके लड़की को मार देता है। तो ये सारे ट्राइब वालों ने बैठ के सोल्यूशन निकाला कि भाई इसको बॉडी को कलर कर दो, जिससे इसका थोड़ा आइडिया ना लगे कि ये वर्जिन है कि नहीं। ये बहुत अलग है वहाँ की चीज़ें। वो बहुत नरक है लड़की के लिए। तो देखो ये काफ़ी पीड़ा है, पीड़ादायी। क्योंकि मैंने देखे थे कुछ वीडियोस, तो मुझे लगा कि इसके बारे में आपसे बात ज़रूर करनी चाहिए। कि आखिर में पूरी चीज़ है क्या। चलिए अब हम लोग थोड़ा छावा के बारे में बात कर लें, क्योंकि छावा से जुड़ी चीज़ें लोग देखते भी हैं और जानना भी चाहते हैं। क्योंकि पहले के छावा को अगर देखा जाए और अब के छावा को देखा जाए तो बहुत अंतर नज़र आ रहा है। मैं 2022 के एंड में इनके पास गया था, तभी बिल्कुल इनोसेंट थे, इनको किसी चीज़ का कुछ पता नहीं था। वहाँ पे एक बड़ा लोकल कंटेंट क्रिएटर था जो एक तरीके से इनका शोषण करता था। इनको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं गया, उसके बाद में वीडियो मिलियंस में गई, वायरल हुई। तो वहाँ से 15-20 किलोमीटर एक गाँव है। अब वहाँ के लोग हैं वो सारे मतलब कंटेंट ऐसे बनाने लग गए, वो सारा मतलब ट्राइब उन लोगों ने एक तरीके से ख़त्म कर दिया है। अब ये लोग ना तो हंट पे जाते, हर वक्त ये लोग नशे में भी रहते हैं, गांजा फूकते रहते हैं। अब लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो इनको शराब देने लग गए हैं वहाँ पे। इवन वहाँ बाहर से लड़कियाँ भी वहाँ पहुँचने लगी हैं। हाँ, मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, ये ऐसे वीडियोस देखे। तो अभी मतलब ऐसा गवर्नमेंट वहाँ की ध्यान भी नहीं दे रही है। और जो लोकल अगर वहाँ पे कोई कंटेंट क्रिएटर जा रहा है तो वहाँ की जो एम्बेसी है उनके लोग वहाँ उनको परेशान करते हैं पैसों के लिए कि भाई तुम लोग टूरिस्ट वीजा पे आओ, ये बिजनेस हो रहा है, ये तो ये वो सब। तो फिर उनको रिश्वत देना पड़ता है। अपनी एम्बेसी है वो भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही, भाई वहाँ पे परेशान हो रहे हैं सारा सब कुछ। और वो लोग वो फिक्स वो गांव के जो लोग हैं उनसे मिले रहते हैं कि हाँ कोई आया बाहर से, वो बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं उसको पकड़ने के लिए, हाँ कि आ जाओ। और उनका काम यही है कि बस उनको रिश्वत दे दो, $150, $100-200, वो पीछा छोड़ देते हैं। और नहीं दोगे तो वो फिर आपको वो थोड़ा सा टॉर्चर करने लग जाते हैं। अब ये ट्राइब बिल्कुल मतलब ख़राब होने लग गया है, बिल्कुल ये एंड की तरफ है। अगर इस पे गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया तो लगभग ये 80% तो हो चुका है। अब ये कवर नहीं होने वाला, मुझे नहीं लग रहा ये कवर होगा। क्योंकि जब मैं इनको सही लाइफ में डाइवर्ट कर रहा था तो वहाँ के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। जब मैं इनको ये कह रहा था कि इनके बच्चों को स्कूल में डाला जाए, ये करना जाए, तो वो ये चाहते थे कि वो नहीं करे, क्योंकि उनसे गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रहा है, लोग उनको देखने के लिए आते हैं। अगर ये अच्छी लाइफ जिएंगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो लोग कहीं ना कहीं स्वार्थी हैं। वो सारा स्वार्थ लेके वो चल रहे हैं। तो उसी को देख के, और अब वहाँ पे जो लड़कियां बाहर की अफ्रीकन पहुंच रही हैं, आप कंटेंट में देखोगे अश्लीलता फैल रही है, सारा सब कुछ अजीबोगरीब चीजें देखने को मिल रही है। छावा सच में नहीं लग रहे हैं। वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि वहाँ के जो ट्राइब के जो लोग हैं
जो उनका चीफ बना रहता है, अपने आप को जो राजा बोलता है, वो आपको मैं बता दूं एक ग्रेजुएटेड पर्सन है, पढ़ा लिखा इंसान है। बताइए। और वो उनके खाली वो दुनिया को बेवकूफ बनाता है कि वहां पे हम लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और शाम को वो डिवाइड हो जाता है। और यही जो हड़जाबे के शाम को जींस पैंट टी शर्ट पहन के बाइक लेके गांव में आ जाने लग गए। अब बहुत ज्यादा चेंज अप हो गया ये। क्योंकि पैसों की बात तो करनी थी मुझे कि इन्हें पैसे मिलते कहाँ से हैं, इनकी लाइफ नॉर्मल कैसे हो पाती है अगर वहाँ पे पैसे ना हो तो? किस तरीके से चीजें इनको पैसे जैसे कि टूरिस्ट वहां पे जा रहे हैं, तो टूरिस्ट है तो उनके सामने ये, जब उनको ये पता रहता है कि सुबह 10 बजे से सुबह 7 बजे से लेके और दोपहर 2 बजे तक आएंगे, 1-2 बजे तक आएंगे टूरिस्ट आएंगे, तो ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वो बंदर की स्किन पहन लेंगे पुराना वो, लेकिन ये हंट पे कहीं नहीं जाते। अब उनको दिखाएंगे हम इससे हंट करते हैं, ये करते हैं। अगर आप जबरदस्ती करोगे कि हंट पे जाना, तो आपको इतना थका देंगे, 8-10 किलोमीटर घुमा के, जिंदगी में आप नाम नहीं लोगे हंट पे जाने का। मूर्ख बनाना, ये मूर्ख बना रहे हैं। हंट नहीं है वो, फिर खाली चिड़िया को तीर मारते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। पहले आपको टूर गाइड वो पहले आपको इन्फॉर्म कर देगा कि जरूरी नहीं हंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको जाना तो जाना। मतलब उनको पता है कि यहाँ पे ये सिस्टम सेट है पहले से, तो वो आप कहोगे वो बेवकूफ बनाएंगे। और जब 12-1 बज जाता है, उसके बाद में उनका काम खत्म होता है, फिर होता है हमारा काम शुरू, कंटेंट क्रिएटर का। हम सब लाइन में खड़े रहते हैं। हाँ। तो वहाँ के लोकल यूट्यूबर हो गए, हम हो गए। तो अब एक बंदे के साथ वीडियो बनानी है, वो 1-2 बंदे के साथ वो कितनों को टाइम देगा? तो अभी वो पहले आपने एक मूवी में डायलॉग सुना था अमरीश पुरी का, जो आपको बोला था कि इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर। तो उन्होंने कहा पहले इनको हराम के खाने की आदत पड़ने दो। तो अब इनको हराम के खाने की आदत पड़ गई, क्योंकि अब हम लोग ले जाके इनको खाना दे रहे हैं, फेक हंट कर रहे हैं। लोकल जो कंटेंट क्रिएटर हैं, आप यकीन नहीं करोगे, उनमें एक ऐसा भी बंदा है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया हड़जाबे में, लेकिन फिर भी वो बेरोजगार है। वो बबून की स्किन पहन के नौटंकियां कर रहा है, जिसका नाम डूडू डाले। वहां पे वो इंग्लिश बोलता रहता है कि भाई देखो इंग्लिश सीख रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वो पहले से ग्रेजुएटेड। और ये शाम को जब ये जो मैन चीफ होते हैं, ये अपने ट्राइब में अपने कपड़े निकाल के घर चले जाते हैं। सुबह 5 बजे फिर ट्राइब में पहुंच जाते हैं कि भाई हमें वसूली करनी है सुबह। तो ये ट्राइब खत्म हो चुका है, अब खाली ये बेवकूफ बना रहे हैं लोग। बेवकूफ बनाने की चीजें हैं। अच्छा, आप छावा के साथ बहुत समय बिता चुके हैं। बहुत करीब से आपने हर एक चीज को नोटिस किया है, समझा है और छावा को छावा बनाया है। तो छावा ने कभी ये नहीं बोला कि वीनू मुझे भी ले चलिए भारत, इस टाइप से कुछ? मैंने कोशिश की थी, वहाँ की गवर्नमेंट से भी बात की, जो लोकल जो ऑफिसर जैसे अपने ग्राम पंचायत में होते हैं, और फिर एक बंदे से मैंने फिर ट्राई भी किया, लेकिन वहाँ का कुछ एक बड़ा यूट्यूबर था, तो अब उसका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उनसे मेरी बातें होती रहती हैं। तो वो नहीं चाहता था कि ये बाहर कहीं जाए या बाहर कहीं घूमे, क्योंकि वो ये चाहता था कि इसी ज़िंदगी में रहे। तो काफ़ी मैंने कोशिश की कि एक बार तो मैं इसको इंडिया लेके आऊँ, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कभी उन्होंने पूरे नहीं होने दिए। और अब तो वहाँ की गवर्नमेंट भी उनका इलेक्शन में यूज करने लगी है प्रचार के लिए। वो लेके जाते कि इसे वोट दो, इसे वोट दो। अभी तो वो सेलिब्रिटी, मतलब वो स्टार प्रचारक जो होते हैं वो बन चुके हैं, वो अभी वो बन चुका है अभी तो। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे अमूमन हम लोग तो हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं, वहाँ गए तो एक अलग ही लैंग्वेज थी उनकी, समझना मुश्किल भी हुआ होगा। उसको क्लिक लैंग्वेज बोलते हैं। क्लिक लैंग्वेज। कभी आपकी लैंग्वेज और उनके लैंग्वेज के बीच में गलतफहमी नहीं पैदा हुई? नहीं, हमारे बीच में एक ट्रांसलेटर रहता था। अच्छा। तो उनको बोल देता था, लेकिन उनके कुछ शब्द थे जो मैं पकड़ने लग गया था। जैसे कि वो अगर मुझे भूख लगी है तो मैं उनको बोल देता था कि सेमे मुझे खाना खाना है, या किसी चीज़ को मेरे को नहीं छेड़ो तो मैं बोल देता लेमी कि इसको टच मत करो। तो ये सब चीज़ें रहती हैं वहाँ पे। तो वहाँ जाकर आपने इन्हें क्या बॉलीवुड और बाकी सब जितने भी गाने में डांस वांस करवाया कि नहीं करवाया? नहीं, काफी गानों पे, इंडियन गानों पे भी इन्होंने मेरे साथ डांस किया है कि मुझे राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई, ये सब। तो अब तो वो जिमी पे भी इन्होंने काफी डांस किया है। लेकिन अब अच्छी बात ये है कि पहले जो लोकल लोग थे वो खा रहे थे, लेकिन अब पैसा इनके हाथ में भी जा रहा है और उनको पता है इन पैसों की ये चीजें मिलती हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उन पैसों का ये गलत यूज कर रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, गांजा और शराब पीने लग गए। जैसे कि मैंने जो सुना है वहाँ पे अस्पतालों की भी कुछ चीज़ें सही नहीं है, अगर बीमार भी पड़ते होंगे तो फिर कैसे इनका इलाज होता होगा? वहाँ पर क्या चीज़ें होती थी? एक वहाँ पे डुडुगे है हंटर जो बीमार हो गया था, तो मेरा क्या एक ATM कार्ड है मेरे टूर गाइड के पास पड़ा रहता है वहाँ पे, बैंक अकाउंट का। तो उसको मैं यहाँ से लॉक रखता हूँ, जब भी ज़रूरत होती है तो मैं उसको अनलॉक कर देता हूँ, और वहाँ से 40 किलोमीटर दूर ATM है तो वो निकाल लेता है पैसे। तो बीमार हो गया, उसको हॉस्पिटल में दिखाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने उससे कहा कि निकालो। अब उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में डाल के वो लेके गए वहाँ से दिखाने के लिए डॉक्टर को कि चेक करवाएं उनको 40 किलोमीटर दूर, क्योंकि उनको पहले मन में ये था कि आपको जंगल से बाहर ले जाके ये लोग मारेंगे। तो फिर वो उसको हॉस्पिटल वो लेके गए, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, एक इंजेक्शन लगाया और उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, ड्रिप लगाता हूँ। पीछे से डूडू को गायब हो गया।
भाग गया। अब 2 दिन बाद में हमें डुडुगो वहाँ पे मिला है और हाथ में वो तीर और अपना धनुष वो कमान लेके मिला और उसने कहा उस डॉक्टर को मारना है, मुझे उसने मेरे को इंजेक्शन लगाया था, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। देखिए अब उसको ये नहीं पता ये डॉक्टर तेरा इलाज करवा रहे हैं, उसको इतनी मुश्किल से वापस जंगल में लेके आए। लेकिन अब मैं बता दूं, अब वो जंगल है वो सारा टोटली चेंज हो चुका है। अब जंगल के अंदर क्या पैसा घुस गया, डॉलर, यूरो और तंजानियन शिलिंग ये सब जाने लग गए। तो अब वो ट्राइब लगभग ये मान के चले आप खत्म। अब तो दुनिया को वो खाली बेवकूफ बनाते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं ना, बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लड़कियां भी पहुंच गई तो आप समझ रहे हो, वो तो एक तरीके से थाईलैंड का जैसा वाइब आने लग गया वहां पे। मतलब आप जब तक थे चीजें वहाँ अलग थी और आपके आने के बाद ऐसा लग रहा है सब कुछ बदल चुका है वहाँ की चीजें। काफी कंटेंट क्रिएटर वहां पहुंच गए वायरल होने के बाद में, तो ये सब हो गया। और ज्यादातर वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उस ट्राइब को खत्म कर दिया। आपने कभी छावा को समझाने की कोशिश की कि नहीं की? नहीं समझेंगे वो लोग, नहीं ना, किसी हाल में नहीं समझेंगे। आप वो इतना नशे में रहता है। मैं सुबह गया तो मुझे गले मिल रहा है, काफी दिन से आया, तो मुझे जाते हुए बोल रहा कल फिर आना, ठीक है। सुबह मैं फिर गया हूँ अगले दिन, तो फिर मेरे को बोला इतने दिन कहाँ था तू? मतलब वो होश में ही नहीं है। होश में नहीं, नशा उतार। मैंने कहा बावले तू, कल मैं तेरे पास आके गया हूँ, आज तू मेरे से फिर यही बातें पूछ रहा है कि तू फिर आ रहा है। तो इतनी हालत, और बाल्टियां भर भर के औरतें भी शराब पीती है, तो वो सब थोड़ा सा हो गया उनके लिए। बच्चे फिर कैसे सर्वाइव करते होंगे जब इनका ये हालत, इनकी ये हालत है? छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं उनके। हाँ, सारे सब वो एक बाइक पे आते हैं, बाहर से वो केन भर के लेके आता है, कच्ची शराब जो बताते हैं उनके लस्सी के जैसी, वो बाइक लेके आता है, उनको ये पैसे दे देते हैं जो टूरिस्ट देके जाते हैं। वो फिर बच्चे खाना खा रहे हैं, बस उनको कुछ नहीं है, शराब पी, खाना खाया, सेक्स किया, इसके अलावा इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस खत्म बात। इनकी लाइफ ऐसी ही है ना, बस इनकी अब लाइफ खत्म हो चुकी है। अच्छा, जहाँ तक मैं एक और आपसे पर्सनल क्वेश्चन करती हूँ यहाँ पे कि आप इतने दिन जो है अफ्रीका में रहे, उनके बीच रहे, किसी महिला ने, किसी लड़की ने कभी प्रपोज किया, अरे बिनू जी आपके साथ रहना, आपसे शादी करनी है, इस तरीके की कोई चीज़ें हुई थी? नहीं, ऐसा ही कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक छोटा सा हुआ था मेरे साथ में, मजाक किया। अब मुझे उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। जब हम लोग छावा के साथ शूट कर रहे थे तो वहाँ पे एक लड़की थी सुमो नाम से, और वो एकदम हैवी थी सुमो, जिसमें आपने वीडियो में देखा छावा मेरे से उस लड़की के लिए झगड़ भी रहा है। अच्छा। एक वीडियो में मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की मुझे बचाने की कोशिश कर रही है। तो वो लड़की खड़ी, वो आके मुझे पास में बोल रही है रफ़ीकी। तो मैं समझा नहीं उसका क्या मतलब है। वो फिर बोल रही है रफ़ीकी। तो फिर मैंने अपने टूर गाइड को कहा कि मैंने कहा इसका क्या मतलब है? तो वो बोल रही है कि वो बता रहा है कि इसका मतलब होता है कि तुम मेरे दोस्त हो। तो मैंने इस चीज़ को नॉर्मली ले लिया, मैंने कहा हाँ यस रफ़ीकी। तो वो उस चीज़ को सीरियस ले गई। रफ़ीकी उसकी लैंग्वेज में रफ़ीकी था कि आई लव यू टू, उसका ये मतलब था। फिर बाद में वो जब बातें मेरे पास में आके यूँ बैठी और फिर मुझे बातें यूँ कर रही थी, मैंने कहा ये इतनी क्लोज क्यों आ रही है, मैं समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा, तो उसने मुझे फिर कहा कि तूने जो उसको रफ़ीकी कहा, इसने तुझे रफ़ीकी कहा, इसका मतलब इसने तुझे प्रपोज किया, तूने वो एक्सेप्ट किया। मैंने कहा अरे भाई ले जा इसको यहाँ से, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सुमो भाई तू मरवाएगा मेरे को यहाँ पे, ये क्या कर रहा है। फिर छाबा को बताया तो छाबा पहले उसको डांट रहा है, फिर बोल रहा है तूने इससे बात ही क्यों की। मैंने कहा ये बात कर रही, मुझे क्या पता इसका। तब जाके वो मामला वहाँ पे शांत हुआ कि भाई हाँ गलती नहीं है, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा, वहाँ पे आप रहे जंगलों के बीच में, और जंगलों में तो बहुत तरीके के जानवर होते हैं, है ना? तो कभी ऐसा हुआ नहीं कोई जानवर जो है आप अटैक किया हो वहाँ पर, कुछ ऐसी घटना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत सेफ चलता हूँ। क्योंकि मैं पहले चाहता हूँ, हाँ जंगल में जब हम गए तो थक गए थे, एक पेड़ के नीचे रुके थे, तो फिर जैसे रुके मैंने कहा, वो नहीं रुके, मैंने जिद की भाई मेरे से नहीं चला जा रहा, क्योंकि भाई इतना मैं नहीं चल सकता उनके जितना। तो एक बड़ा बाऊ ट्री का था, उनका पेड़ था, तो उसकी छाया काफ़ी अच्छी थी, तो मैं वहाँ रुका था। तो वहाँ रुकने के बाद में मैंने कहा चलो यहाँ रुकते हैं, तो रेस्ट करते। उनको फिर कोई लेपर्ड के पैरों के निशान दिख गए, तो उन्होंने कहा नहीं हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोल रहे नहीं यहाँ पे, उन्होंने ऐसे हरकतें करके बताई यहाँ पे वो जानवर है ये वो सब। तो मैंने कहा तुम लोग हो ना? बोले वो आएंगे तो सबसे पहले हम ही भागेंगे, अब तुझे तेरी जान प्यारी है तो हमारे साथ चल, वरना तू बैठा रहे यहाँ पे। तो फिर मैं चुपचाप उनके साथ निकल गया, क्योंकि इथोपिया तंजानिया के जंगल है वो, उस साइड में क्या जानवर इन्होंने लगभग खत्म कर दिए, खा गए। शेर भी नहीं आएगा इनकी साइड, नहीं आए, क्योंकि ये लोग खुद मार देते हैं। क्योंकि एक दो हमने रील्स आपकी देखी थी जिसमें एक बहुत पैंथर था शायद, वो पूरा पकड़ा हुआ था हाथ में उस बंदे के, और वो फिर छुड़ा रहा था उसको। एक वो वीडियो था, कुछ ऐसा था, कोई सांप था। नहीं, वो इंडोनेशिया का बंदा था, वो अच्छा? अजगर था उसके, वो इंडोनेशिया का था, उसका इंडोनेशिया का वो बंदा है, किसी ट्राइब का वहाँ के लोकल का, लेकिन वो नॉर्मल है, लेकिन वो कंटेंट क्रिएट करता रहता है। तो उसकी हरकतें अजीब है। जाके वो मधुमक्खियों के छत्ते में सर दे देता, हाथ दे देता है, ऐसे तोड़ के खा लेता, उसको नहीं काटती। वो अजगर पकड़ लेता है, गले में सांप लेके घूमता रहता है, उसको सांप काटते भी रहते हैं। पता नहीं, वो अजीब ही बंदा है, उसको कुछ नहीं होता है। मैं अभी उसके पास रह के आया था 10 दिन,
तो उसका देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लगा वो, क्योंकि पूरे दिन वो सांपों के बीच में सोया रहता है। तो डर भी नहीं लगता होगा वो आराम से? सांपों तो छोड़ो, एक बड़ी छिपकली लेजर्ड आती है। हाँ, वो वाला वीडियो भी देखा था जिसमें शायद वो आप पे अटैक भी करती है। अटैक करते वो मजाक कर रहा था और उसने फिर मेरे आगे से यूं पकड़ लिया था उस लेजर्ड ने। तो वो इधर चिल्ला रहा, मैं उधर चिल्ला रहा हूँ, वो उसको मजाक में ले रहा है। मैंने कहा भाई तू रुक, जो उसने गलत जगह से पकड़ा हुआ था मुझे लेजर्ड ने, आपने देखा वीडियो में। तो मैंने कहा भाई वो, क्योंकि वो पूरे दिन उसके साथ खेलता रहता है बच्चों की तरह, उसको सहलाता रहता है, साथ सोता रहता है उसके, पता नहीं क्या इंसान कैसे पे। तो आप जो नेक्स्ट आप जाएंगे, क्योंकि अब तो शायद वहाँ नहीं जाएंगे छावा के पास या ऐसा कुछ? नहीं, अभी मैं वहीं से आया हूँ, तो अभी मैं वापस इंडोनेशिया उसी के पास जाऊंगा। अब वो एक अलग सी दुनिया जो है आप दिखाने वाले हैं हमारी ऑडियंस को। जी जी, फिर से वही भरपूर प्यार मिलेगा। चलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। हरजाबे ट्राइब के बारे में जरा बताइए हमारे दर्शकों को। हरजाबे ट्राइब के बारे में बताया मैंने अभी की, क्योंकि हरजाबे ट्राइब का जो इनके जो तीर कमान होते हैं, ये लोहे का जो काम करते हैं, ये दतोगा ट्राइब करता है। और दतोगा तो वो इनको लोहे के जो तीर वगैरह वो तैयार करके ला के देता है, बदले में इनसे जिंदा शिकार, और वो बदले में शहद लेता है कि इसके बदले दो। अब तो करेंसी चलने लग गई इनके पास। हाँ। तो अब वो पैसे पेमेंट करने लग गए हैं, क्योंकि इनके तीर अक्सर शिकार करते रहते हैं, तो ये उनका नुकसान होता रहता है तीर का। अच्छा। तो उसके लिए वो तीर बनाने के लिए वो फिर लोहे के आगे जो भी औजार होते हैं वो सारे वो दतोगा से खरीदते हैं। ये लोग दतोगा ट्राइब से खरीदते रहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए मूसी ट्राइब के बारे में जरा। मूसी ट्राइब तो दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति है। मैंने सुना था, क्योंकि अभी मैं ऑफ द कैमरा जब मैंने बात की थी इनसे, तो इन्होंने बताया कि मैंने इनसे पूछा कि कब आपको डर लगा था सबसे ज्यादा। मैं फिर ये सवाल करती हूँ आपको कि आपको सबसे ज्यादा डर कब लगा था? मुझे डर लगा मूसी ट्राइब के पास ही लगा, बाकी मुझे कहीं डर नहीं लगा। क्योंकि आपने वीडियो में देखोगे उनकी जो औरतें होती हैं वो प्लेटें लगाई रहती है होठों में। वो देखा है हमने। हाँ, वो इसलिए लगाती है ताकि वो अपने मर्द को खूबसूरत लगे। उससे खूबसूरत लगते हैं? हाँ जी। अच्छा। हाँ, वो लिप्स कट करके वो लटका के उसके अंदर वो चूड़ी जैसा, चूड़ी के जैसा। हाँ, वो जो प्लेटें लगा का कुछ ऐसे रहता है। हाँ। जी, वो अपनी बॉडी पे वो पेंटिंग करती हैं ऐसे कुछ कट लगा के, और वो लिप्स, उससे क्या वो खूबसूरत दिखती है। वो बताते हैं कि हम अपने हस्बैंड को खूबसूरत दिखते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी कि भाई तुम्हारा जो ये किस वाला सिस्टम था ये तो बंद हो चुका है, तो किस करते? तो वो उन्होंने मना कर दिया कि हम किस नहीं करते, खाली उनको खूबसूरत दिखने के लिए ये लोग ये पहनते हैं। क्योंकि जब वो पानी पीते तो होठ कटे रहते हैं उनके, तो पानी पीते तो आधा पानी बाहर भी गिरता रहता है उनके मुंह से। और मूसी ट्राइब वो सबसे खतरनाक जनजाति है, आप कहीं भी देखोगे। क्योंकि मैं जब पहली बार वहाँ गया था तो मेरे जाने से 6-7 महीने पहले उन्होंने एक जर्मनी का था शायद, जर्नलिस्ट गया हुआ था, उसको उन्होंने गोली मार दी थी। इन्होंने मार दी थी? इन्होंने गोली मार दी थी। कारण क्या था? कारण कुछ भी रहा होगा, वो बहुत अग्रेसिव है, गुस्सेल है, उनको हैंडल करना बहुत मतलब आपने कुछ बोला उनको पसंद नहीं आया तो रिएक्ट कर देंगे? नहीं, हाँ, तो उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो ही आप ठीक रह पाओगे। तो उनके बीच आप भी तो गए होंगे? हाँ, मैं एक रात रुका था। क्यों उससे ज्यादा क्यों नहीं रुके? उससे ज्यादा इसलिए नहीं रुका, शाम को मैं गया तो मुझे नहीं पता इनकी क्या मूसी और सूरी की आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती है। हाँ, ट्राइब की। हाँ। तो मुझे नहीं पता था, मैंने वहाँ पे एक बेवकूफ़ी की थी, क्योंकि इनके पास में AK-47 बंदूकें रहती है, जो कि ये बंदूकें है ये सूडान से, उधर क्या बॉर्डर नज़दीक लगता है इटीरिया का और सूडान का, तो वहाँ पे गाय के बदले AK-47 ले आते हैं। गाय दे के। हाँ जी, गाय देते AK-47 मिल जाता है, वही करेंसी। हाँ, तो वो मैंने कहा अभी इंडिया में तो अपने हथियार इतने कहाँ मिलेंगे, तो मैंने कहा इसको तू चलाएगा? तो बोलते मैं चला दूंगा। तो मैंने उसने मुझसे 400 बीर मांगे, इंडिया के 250-300 रुपए। तो मैंने कहा चला, तो उसको मैंने मजाक में उसको दे दिया, मुझे क्या पता था। उसने एक फायर किया और वो फायर उन्होंने मूर्छे वालों ने सूरी वालों की तरफ किया। हाँ, और फिर उनके दुश्मन फिर सूरी वालों की तरफ से 3-4 फायर आए। हाँ? तो मैं उनकी गाड़ी के नीचे जाके छुप गया। हाँ? तो मैं बस ये कर रहा हूँ कि भाई आज की रात यहाँ कैसे भी निकल जाए, शाम का वक्त था, अगले दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, बस रात मेरी कैसे भी निकल जाए। और सारे वहाँ पे नंगे घूम रहे, औरतें भी वहाँ पे इवन नंगी घूम रही हैं बिना कपड़ों के। तो जो भी मैंने वहाँ पे शूट किया तो उनके मतलब उनको चमड़ा पहना के भाई कपड़े पहना देते तरीके से, वो पूरे नंगे घूमते हैं वहाँ पे, जंगलों में कोई नहीं आता। वो लेडीज भी मतलब सब कोई, बिल्कुल लेडीज है, जेंट्स है, बिल्कुल नंगे घूमते रहते हैं। बस खाली उगाली वहाँ का एक लोकल फूड होता है, तो उसको वो आटे की तरह पीस के कच्चा बस खाते रहते कुछ। हाँ, वो अजीबोगरीब चीज बनाते हैं। वो आटा, वो मक्के का आटा होता है, उसको पीस के वो बस वो खाते रहते हैं। वो बहुत ही, उनकी लाइफ के बारे में तो बस पूछो ही मत, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। हम पूछेंगे जरूर पूछेंगे क्योंकि आज मैं पूछने के लिए बैठी हूँ आपसे। नहीं तो बताया ना मैंने कि भाई उनकी लाइफ बहुत खतरनाक है। वो तो आप
पूछो अच्छा, आप वहाँ मूसी गए आप, और आपको उन्होंने खाना ऑफर किया कि नहीं किया? वही जो आपने बताया पुराना नहीं मक्के नहीं, का वो इस क्या तरीके से। सुबह सुबह मुर्सी जो ट्राइब के लोग होते हैं तो वो उनका खाना मैं नहीं खा सकता ना, क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट ने उन पे बैन लगा रखा था कि वहाँ कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो जर्मनी का जो था उसको, जर्नलिस्ट हाँ। उसको उन्होंने मारा था, तो उसके बाद में बैन लगा दिया कि वहाँ कोई भी टूरिस्ट नहीं जाएगा। और हम लोग वो थोड़ा सा करप्शन किया वहाँ पे और किसी टूर गाइड को ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए कि तू हमें खाली एक रात के लिए वहाँ लेके चल। वीनू जी बहुत बहादुर है आप, तो वो मानना कह- पड़ेगा। कि वो अभी इतनी दूर गए तो अभी जिसके लिए गए तो वो अभी क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा अभी चलो चलते हैं। तो वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ पे गए तो वो लोग फिर सुबह सुबह क्या, फिर गाय उनकी केटल्स वहाँ भी रहती है, तो उन गाय को क्या वो चीरा लगाते हैं गर्दन पे। क्यों? वो इसलिए लगाते हैं, सुबह उनका नाश्ता होता है, वो फिर वो ब्लड भर लेते हैं एक टोकरे में वहाँ पे उनका, गाय का जो ब्लड है वो निकाल के फिर उसको चेप लगा के बंद करते हैं, फिर वो ब्लड पी लेते हैं उनका। उससे क्या होता है, उनको ये होता है कि हम बहादुर हैं, इससे ताकत आएगी हमें। देख के दुख तो होता है थोड़ा सा। बहुत ज्यादा ये सुन के मुझे लग रहा है, तो वहाँ लोग, हम अगर आपने चीजें तो देखी भी होंगी वहाँ पर बात से। देखिए, अभी क्या कर सकते हैं उनके साथ, अब कुछ बोल भी तो नहीं सकते। अगर अब उनको अगर हम कुछ बोलेंगे तो फिर लेके कौन आएगा हमें वहाँ से फिर वापस। उनका AK-47 चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो फिर जैसे वहाँ पे पता लगा, वहाँ की गवर्नमेंट को भी फिर इन्फॉर्म हो गया था कि वहाँ पे कोई ना कोई टूरिस्ट पहुँचा है, तो हमारे पीछे पड़ गए। तो वहाँ से नज़दीक में केनिया का बॉर्डर लगता है, तो हम लोग फिर हमारे पास वीज़ा था केनिया का, तो हम लोग भाग के उस साइड आ गए। गजब की बहादुरी थी आप, ये जानते हुए कि यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन वो अभी चले गए, तो मैंने कहा दर्शकों कुछ हटके दिखाते हैं ना भाई, अब जब बहुत इतनी ज्यादा ही दूर हटके हो गया वो। बहुत ज़्यादा हटके हो गया वहाँ पे। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई वहाँ पे वो बहुत अग्रेसिव होते हैं, जाए तो पूरा ध्यान रख के जाए, वरना ना जाए वहाँ पे। अच्छा, आपको कौन सा कंटेंट था जो वायरल होते ही आपने सोचा कि अपना मूड को ही बदल दिया कि अब इसमें लगातार मुझे काम करते रहना है? हकीकत तो ये है कि मेरे को याद है शाम को मैं 5 बजे घर पहुंचा था, और मेरा एक इथोपिया का वीडियो वायरल हुआ था, और वो भी मुर्शी ट्राइब का ही था। एक औरत और वो, हम दोनों आटा पीस रहे थे साथ में, आटा पीस रहे थे, तो वो वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद में मैंने 2-3 वीडियो हट जावे के डाले, वो भी उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके बाद में पब्लिक ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं समेट नहीं सका उसको। आप इवन टिकटॉक जो मेरे इंडिया से बाहर ऑपरेट हो रहा है, और यहाँ यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह इतना प्यार दिया। लेकिन मैं अच्छी लाइफ देना चाहता था हड़जाबे ट्राइब को, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने पूरा खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। बहुत दुख मुझे होता है। लगता है कि आप वहाँ से पूरे निराश होकर ही लौटे हैं। हाँ, दुख भी हो रहा है कि मैं चाह के भी उनको ठीक नहीं कर पाया। एक कोशिश थी आपकी, कोशिश चीज़ों को थी, ठीक करने और की। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो भी, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, तो थोड़ा सा ये हो जाता है। ये हमर क्या है? हमर ट्राइब क्या चीज़ है, इसके बारे में जानना चाहिए। हमर ट्राइब, इससे पहले भी मैं आपके बता के गया हूँ कि जो बॉडी पे पेंट लगाते हैं। अच्छा, ये वही है ना? ये वही है हमर ट्राइब। तो हाँ। सारा आपको उसको डिटेल में मैंने आपको बताया हाँ, है। आपने बता दिया वो चीज़। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये बन्ना ट्राइब? बन्ना ट्राइब भी एक इथोपिया में रहने वाला है। ये बहुत फ्रेंडली ट्राइब है, मतलब बहुत फ्रेंडली है। फ्रेंडली है। थोड़े अभी नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, बस शादियों का इनकी यही होता है। लेकिन इनमें ये है कि आप शादियाँ 2-4 करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को हम जाते हैं, हमने डांस भी किया इनके साथ अपने इंडियन सॉन्ग पे। इनकी ये जो लाइफ है वो खाली बस इन्हीं केटल्स और जानवर इन पे रहती है सारी। ये मतलब ये फ्रेंडली, एग्रेसिव नहीं होते हैं, ये बहुत एग्रेसिव नहीं normal होते। ये महीने में इनका एक मार्केट लगता है वहाँ पे, वीक में एक बार। हमर और ये बन्ना ट्राइब के जो लोग हैं, ये वहाँ पे आते हैं और अपना जो सामान एक्सचेंज करते हैं। कि जैसे मेरे पास में मुर्गियाँ, मैं आपको मुर्गियाँ दूंगा, और मुर्गियों के बदले में आप मुझे क्या दोगे, जैसे आपके पास में शहद है या कोई शिकार है वो दे देते हो। और बन्ना ट्राइब के जो स्टिक बॉय आपने देखोगे कि आप कई वीडियो में जो लकड़ियों पे चलते रहते हैं बच्चे, वो बन्ना ट्राइब के। वो इसलिए लकड़ियाँ यूज करते हैं कि पहले के ज़माने में और अभी भी कि जंगल में रहते तो भाई कोई भी जानवर इन पे अटैक कर सकता है, तो ये खंबे की जितनी लकड़ियाँ ऊपर है उन पे चलते रहते हैं, तो वो जानवर कोई भी रहता है वो नीचे रह जाता है। अच्छा, नीचे रहते हैं। नीचे रह ये मसाई ट्राइब क्या है? मसाई ट्राइब आपको मोस्टली केनिया और तंजानिया में मिलेगा। उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मसाई ट्राइब का एक अलग ही, मतलब आप देखोगे तो अभी तो वो भी थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन अगर इनके पुराने कल्चर की तरफ आप जाओगे तो बहुत अलग है इनका। कि एक बंदा है वो कितनी भी शादियां कर सकता है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा ये होता है कि मसाई ट्राइब में आप जब जाओगे तो, जैसे मैं गया हूँ, तो वहाँ का जो मसाई ट्राइब का जो चीफ है वो अपनी बीवी है वो खुश करने के लिए मुझे अपनी बीवी भी ऑफर कर देता है। वाइफ स्वाइप जो बोलते हैं उस टाइप से चीज़ें ना, जी। स्वैपिंग शायद होता है कुछ। हाँ, कि अगर आप जाना चाहें तो आप मेरी वाइफ के साथ जा सकते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि जैसे कि उनकी वाइफ को कोई और पसंद है, और
कोई और जो मसाई का बंदा है वो उनके घर आ चुका है और उनकी हट के अंदर है, झोंपड़ी के अंदर, तो बाहर वो एक लोहे का सरिया लगा देगा कि अंदर कोई है। तो जो उसका हस्बैंड आता है तो वो अंदर नहीं जाएगा, तो उसको पता चल गया कि हाँ भाई कोई है, लेकिन वो शांत रहेंगे। बड़ा अजीब बात है कि हमारे इंडिया में तो ये यहाँ तो बात करते ही देखने पे मार फोड़ देते हैं, वहाँ पे ये सब अभी नॉर्मल। लेकिन अभी मसाई भी है, वो भी काफ़ी एजुकेशन की तरफ चला गया। आपने देखा होगा, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है, किली पोल का नाम सुना होगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो मसाई ट्राइब से ही है। तो अब आप देख सकते हो कि मसाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लेकिन पहले जब मैं गया था तब ठीक था, अभी मसाई भी है। वो खाली जब यूरोपियन लोग आते हैं तो उनको पीछे उनके अच्छे खासे घर बने हुए हैं, सब कुछ है। जब वो आते हैं तो उनके सामने बस आके वो अपना नाच गाना करने लग जाते हैं कि देखो, और फिर अपनी दुकान लगा के रखते हैं, कोई ब्रासलेट वगैरह वो सेल करते रहते हैं। वो किली पॉल से आपकी कैसी मतलब दोस्ती है, किस तरीके की दोस्ती है? क्योंकि वो भी काफी पॉपुलर है, काफी लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, भोजपुरी गाने हो चाहे बॉलीवुड के गाने हो, सब वो बंदा बड़ा स्मार्ट है। वो बंदा टारगेट करता है ऑडियंस को। हाँ दोस्त है मेरा, लेकिन मुझे पता है जैसे कि भोजपुरी को और टारगेट करता है तो फिर कि बिहार की ऑडियंस मुझसे जुड़े, ऑडियंस वहाँ बहुत। फिर अभी वो केरला मलयालम की तरफ गया हुआ, उधर के बंदों को टारगेट करता है, उनके गानों पे लिपसिंग करता है। नीमा अच्छी मेरी सिस्टर है उनकी, हाँ नीमा उनकी बहन है, तो अच्छी दोस्त भी है मेरी, उनसे काफ़ी बातें होती रहती है। किलीपोल से भी काफ़ी बातें होती है मेरी। तो वो बंदा बड़ा स्मार्ट है। वो बंदा हमेशा टारगेट करता है कि हाँ मुझे कैसे ऑडियंस को कैच करना अपनी तरफ। तो काफ़ी हमारी दोस्ती, हम काफ़ी बार मिले भी हैं और काफ़ी बार कुछ ऐसे भी उसके कारनामे हुए हैं कि एक दूसरे में हम लोगों ने एडजस्ट किया है। उसको कभी भी होता रहता है हमारा। अब एक उससे इतर क्वेश्चन पूछती हूँ जी। आप जैसे बता रहे हैं कि वहाँ का एक मर्द है 10 बीवी भी रख सकता है जी, है ना? इंडिया में क्या मुमकिन है ये? एक औरत दूसरे औरत को देख के जल जाएगी, तो वहाँ ऐसा नहीं होता होगा कि एक औरत 10-10 को देख रही है, जी कैसे रही है वो? आप यकीन नहीं करोगे, वो साथ में खाना बना रही हैं, साथ में खाना खा रही हैं। अच्छा, हर बीवी का अलग झोंपड़ी बनी हुई है। आज इसमें सो रहा है, कल उसमें सो रहा है। वो नहीं सोकने सारे नहीं पड़ रहा, मतलब ही नहीं सोकने काम करे। मैं खुद ही इस चीज को देख के रह रहा हूँ, ये काम कर रहे हैं। वो 2 बीवियां 3 बीवियां इधर काम कर रही है, एक बंदा उधर रोमांस में लगा हुआ है। अभी क्या बात। और यहाँ ये चीज हो जाए तो एक बार यहाँ तो कत्ल है उस रात, कत्ल है और सीधे फिर कोर्ट में मिलेंगे। वो तो अब वही बात करेंगे, वही बात करेंगे। माफी नहीं होती यहाँ पे। महिलाएं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पति मेरा किसी को देखे। यहाँ तो दूसरी चीज चल रही है। वो शायरी है कि इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफी नहीं होती, और जितनी भी सजा दी जाएगी वो काफी नहीं होती। अरे वाह, आप तो बड़े बखूबी शायरी भी कर रहे हैं। उनको ये समझाता हूँ, लेकिन वो लोग इनको नहीं करते। वो उनके लिए नॉर्मल है, वो उनके लिए वो चीजें ही एकदम से नॉर्मल है, नॉर्मल रहती है। चलिए बताइए, आपकी युगांडा में 42 इयर्स की एक वुमेन है जिसके 40 बच्चे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उसकी कुछ वीडियोस है वायरल हुए थे, खबरें भी बहुत आई थी कि एक 42 साल की औरत के 40 बच्चे हैं। वो युगांडा में आपको मिलेगी। कंपाला जो वहाँ का जो कैपिटल है, वहाँ से लगभग मुझे लगे थे 2-2.5 घंटे जाने में। तो उसके लिए उसके पास मैं पहले सर्च किया मैंने, उसके बाद में उसका जाके जब मैंने दुख सुना तो बहुत ही वो मतलब पीड़ादायक था कि एक 42 साल की औरत और जिसने 40 बच्चे पैदा किए। सोचो आप। तो उसने मुझे बताया कि पहली बार मुझे 7 या 8 बच्चे हुए थे, उसके बाद में 6-6 5-5 बच्चे एक साथ हुए मुझे। तो कभी वो फ्री रहती ही नहीं होगी? वो फ्री इसलिए नहीं रहती कि उसकी शादी थी तो वो लगभग 14-15 साल की उम्र में हो गई थी, और जब इतने सारे बच्चे हुए तो उसका जो हस्बैंड था वो भी उसे छोड़ के चला गया कि भाई मैं इनको अफोर्ड नहीं कर सकता इतने खर्च। तो क्यों तुमने इतने बच्चे हैं? और अभी वही तो अफ्रीका में सबसे बड़ी दिक्कत है, तो वही तो चल रही है ना। तो वही वो इस चीज़ को आप देखोगे HIV का उठा के तो सबसे ज़्यादा आपको अफ्रीका में मिलेगा। इन सब चीज़ों को वो लोग इग्नोर करते रहते हैं, इसी वजह से तो आज ये इतनी बीमारियां वहाँ पे फैल रही हैं। बहुत बीमारियां वहाँ पे। तो अब उनका वो ठीक से पेट भी नहीं भर पाती, और इवन उसका जो नाम है गिनीज बुक में रिकॉर्ड है मम्मा युगांडा के नाम से। तो उनके मैंने घर में जाके देखा तो एक बेड है, उसके ऊपर दूसरा यूं बेड बना हुआ है, एक बेड पे 3 सो रहा है, एक पे 5 सो रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। लेकिन अब उसकी जो थोड़ी सी लाइफ है वो ठीक होने लगी, क्योंकि बच्चे अब उसके बड़े हो रहे हो, कमाने लग गए ना। हाँ, तो थोड़ा सा ये ठीक हो गया कि अब 40 बच्चे। लेकिन हाँ, उसने मुझे रो के एक बात बताई कि जो गलतियां मैंने की हैं वो मैं अपनी बेटियों के साथ नहीं करूँगी, जो मेरे बाप बाप ने मेरे साथ की है। मेरी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली, जब मैं गई तो उन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया था, उसने मुझे बताई ये बात। और जो मैं गलतियां मेरे साथ हुई, जो हुआ मैं अपनी बेटी के साथ ये सब नहीं। 40 बच्चे कम होते 42 साल की उम्र में? कैसे 6-6 7-7 बच्चे एक साथ पैदा किए उसने, औरत ने। और अच्छी बात यह है कि वो इतनी समझदार अब ये बन चुके हैं कि मैं अपनी बच्चियों को बेटियों को एजुकेशन दूंगी पहले।
जो गलतियां मैंने की हैं वो गलतियां मैं अपनी बेटियों को नहीं करने दूंगी। ये एक समझ की बात होती है कि Yes. एक माँ ही ऐसी होती है जो यही चाहेगी कि मैं जो पीड़ा को झेला है, जिस तकलीफ को झेला है, मेरे बच्चे ना झेलें। मेरे बच्चे ना झेलें। तो मैं गया था तो उनके लिए मैं काफ़ी खाना भी लेके गया था कि भाई मैं इतना तो मैं भी नहीं हूँ कि भाई मैं उनको अफोर्ड कर सकूँ, लेकिन जितना मुझसे हुआ इनके लिए 5-10 दिन का मैं उनको खाना दे के आया था कि भाई जितना, क्योंकि इतने बच्चे हैं सब, अफ्रीका के हालात थोड़े ठीक नहीं है। एक और बात जानना चाहूँगी कि कहा जाता है कि अफ्रीका के लोग जो है इनके पास कितने भी पैसे हो, कुछ भी हो, मांगना नहीं छोड़ते हैं। ये इनकी हैबिट हो गई है। जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं तंजानिया के अरुशा में एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, तो 2 अच्छी खासी लड़कियां आके वहाँ बैठी हैं। ऐसा लग रहा है कि अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहा था, तो वो भी अच्छी फैमिली से थी। तो मैं अभी इंडियन खाना, मैंने चपाती वो बना ली, वो जैसे भी बना के दे रहे ऑयली, मुझे तो खाना पड़ेगा उनका चपाती, हाँ चपाती। तो उनको मैं अचार के साथ खा रहा था, तो बार बार मेरी तरफ वो देख रही थी। तो मैंने थोड़ा सा उनसे पूछा तो उन्होंने हाँ कर दिया कि मुझे अचार दे दो। तो मैंने उनको अचार दिया। इवन मैं खा रहा था बीच में, फिर उन्होंने कहा थोड़ा और दो। यहाँ राजस्थान से लेकर गए थे अचार? हाँ जी, यहाँ से वो अच्छा। ट्रेवल के लिए अभी मुझे खाने के लिए होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा होता है। मुझे लगता है कि आपको वहाँ खाने की दिक्कत बहुत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है मुझे 3-3 4-4 दिन वहाँ पे पाइनएप्पल और केले पे रहना पड़ता है। क्योंकि आपने, जब मेरे ऑफ कैमरा इनसे बात हो रही थी, इन्होंने खुद कहा कि मेरे आपको ट्रॉली में जो है कपड़े ना के बराबर मिलेंगे, खाली सिर्फ खाने के सामान ही ज़्यादा है। अभी मेरी ट्रॉली में खाली 3 टी शर्ट है, एक लोअर है, एक शॉर्ट है और एक ये जीन्स है। हाँ, बाकी 35 किलो वजन खाने का ही है। हम लोग जुगाड़ के अंदर लेके खाली 5 किलो वजन है, 40 किलो अलाउड है, 5 किलो वजन मेरे कपड़ों का है, बाकी 35 किलो वही मिलेगा आपको। अच्छा, एक और बात बताइए कि आप तो जंगलों में रहे हैं, आदिवासी लोगों के बीच में रहे हैं, क्या लगता है कि जो आदिवासी लोग हैं वो प्रकृति और जानवरों को ज़्यादा समझ पाते हैं वहाँ पे चीज़ों को? नहीं, देखो कि उनके लिए वो एक खाना है, जानवर उनके लिए खाना, हंट करना उनको, क्योंकि वो उन पे निर्भर रहे हैं, तो उनको तो जब वो दिख जाता है तो वो ये नहीं, रहम नहीं करते, क्योंकि वो उनके लिए तो वो फूड है भाई, उनके परिवार है, बच्चे हैं पालना। अगर वो खाना नहीं खाएंगे, वो शिकार नहीं करेंगे, तो पीछे बच्चे भूखे मरेंगे। आपके सामने जब वो पकाते होंगे चीज़ों को, तो थोड़ा अंदर से कैसा लगता होगा? बहुत दुख होता है। कई बार तो, एक बार मेरे सामने उन्होंने गिलहरी को पकड़ा और वो वीडियो शायद इंस्टाग्राम ने उड़ा दिया मेरा, फिर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो गिलहरी के ऐसे पैर तोड़ रहा है, पटक की आवाज़ आ रही है, तो मैंने गर्दन घुमा ली, मेरे से नहीं देखा गया वहाँ पे। अब मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता कि आप इन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो अग्रेसिव हो जाएंगे। और उसके बाद में वो दोनों गिलहरियों को देखा, तो एक गिलहरी को उन्होंने जब खा रहे थे तो वो पता लगा कि वो फीमेल थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो छोटा सा बच्चा उसके पेट से निकला। तो ये सब देखना पड़ता है। बंदरों के, जब बबून के बच्चों को जब वो हंट करते हैं, तीर की आवाज़ आती है, चरक परक, तो मैं निकल जाता हूँ वहाँ पे। जो लोकल मेरा जो कैमरा मैन है उसको देखे, भाई मेरे से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप एक बंदर या बबून को आप बीच से यूँ चीरते हो तो एक इंसान को चीरने के जैसा हो जाता है, तो भाई मैं नहीं देख पाऊँगा वो सब, तो मैं निकल जाता। ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए इन चीज़ों को भी फेस करना। हाँ, फिर सबसे दुखी होता है आपके सामने वो बबून की खोपड़ी पकड़ के यूँ चबा रहे, खा रहे, तो फिर थोड़ा सा वो बर्दाश्त नहीं होती होंगी रात को नींद नहीं आती फिर। हाँ, क्योंकि दिन भर आपने जो चीजें देखी है, कहीं ना कहीं दिमाग में वो रहती होंगी, और वो बड़ा मुश्किल होता होगा। मुश्किल होता है। मैं तो फिर भी पीछे हट जाता हूँ। मैं ऐसे कंटेंट अपलोड नहीं करता कि कोई विचलित ना हो जाए ऑडियंस देख के, लेकिन बाकी जो लोग हैं यूट्यूबर्स, पैसों के चक्कर में वो अपलोड कर देते हैं वो लोग, मैं नहीं करता। वो चीजें भी खत्म, मेरे में ज्यादा कॉमेडियन टाइप के आई बदमाश हैं। कई ऐसे वीडियोस मैंने आपके ऐसे भी देखे हैं कि सामने वाला बंदा कुछ कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, और जब वो नहीं सुनता है तो आप अपने, अरे यार छोड़ दे यार, क्या कर रहा है, इस तरीके से आप बोलना शुरू कर देते हो। हाँ, तो वो कॉमेडी की तरफ मैं ज्यादा डाइवर्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं परेशान नहीं करना चाहता उनको। और अफ्रीका में गरीबी का आलम तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि युगांडा में गया तो वहाँ पे आपको पता होगा, एक नाम सुना होगा आपने, मूसा हसाया कसेरा नाम से है कुछ युगांडा में, जिसकी 10-12 बीवी है, 102-4 बच्चे हैं, और पोता पोती मिला के 750 का परिवार उसने खड़ा कर रखा। पूरी संतुलन बना रखी है उसने। अब बताइए, ऐसे लोगों को इनवाइट करेगा कौन? करेगा इनवाइट? आप दे दो उनको इनविटेशन कि आ जाओ भाई, सारे घर पूरा सह परिवार फैमिली खाने के लिए हमारे घर पे। इतने लोग हैं कि उनको खिलाना मुश्किल है। ये दुख उसके बेटे ने गाया है मेरे पास में। कि उसका एक बेटा है कि मैं मोटर बाइक का काम करता हूँ और हमारे ऐसे हालात हो चुके हैं कि हम लोग खाने के लिए, हमें कोई गांव में बुलाता नहीं, मेरे बाप से सब नफरत करते, मेरे बाप ने 10 शादियाँ की है और आज हम लोग गरीबी में जी रहे हैं। उसको ढूंढने में मुझे 6-7 घंटे लगे जंगलों के बीच में। मैं उसको एक गांव में जाके ढूंढा, उसको जाके देखा, वो मस्त बैठा है, सारी बीवियाँ काम कर रही हैं, उसको कोई मतलब नहीं, इतने सारे चिल्लर पार्टी सारी उसको खाना लेके दे रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बैठा है।
मैंने पूछा अभी रुक गए हो कि कुछ और है, तो बोलता नहीं अभी सेल डिस्चार्ज हो गया, अभी स्टेमिना नहीं है, मैं अब और बच्चे पैदा नहीं कर सकता। मैंने कहा प्रभु अब कृपा बच्चे आपकी अब कर, और क्या करेगा भाई, तूने 150 बच्चे पैदा कर दिए, 107 बच्चे, अब 450 बताइए। पोते पोतिया, हर झोंपड़ी में 6-6 7-7 बच्चे, पूरा मतलब जंगल उसने घेर रखा ये है। लोगों के पास समय इतना रहता है कि यही सब करते रहते हैं। ये काम बच्चे- क्या है? वही तो, जंगल में काम क्या है इनको, और कोई काम ही नहीं, बेरोजगारी है तो जंगल में। महिलाओं की हालत वहाँ बहुत ज्यादा खराब है। महिला की हालत ये मुझे पूरी आपकी पॉडकास्ट में पूरी जितनी हमने बातचीत की ना, उसमें महिलाओं की हालत सबसे ज्यादा खराब लग रही है। हाँ, महिला वहाँ की सरकार को कुछ करना चाहिए इन सब चीजों को लेकर। सरकार कर रही है ना, करप्शन कर रही है, और क्या करेगी इससे ज्यादा, करप्शन में लगे हुए हैं सारे। चीजें वहाँ की बहुत खराब है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर हाँ होता हाँ, जा बस 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 ये चीजें तो हो ही रही हैं। और एक चीज पूछूंगी, आपका एक ज्वालामुखी वाला मैंने कुछ वीडियो देखा था ऐसा कुछ, तो वहाँ पे क्या हुआ था रहा है। वो ऐसा? इथोपिया में था मैम। अच्छा। वो इथोपिया में दाना किल के नाम से वहाँ पे एक जगह है। हाँ हाँ। तो हम लोग वहाँ पे गए हुए थे, तो मेरा एक दोस्त था, तो मेरा मूड नहीं था, एक दोस्त था मेरा साथ में ट्रेवलर, तो वो मुझे वहाँ पे लेके गया। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो वहाँ चले गए। तो वहाँ जाते पहले हम लोग वहाँ पे एक शोल्टी लेक थी, वहाँ चले गए। तो वहाँ पे बाद में रात को उन्होंने कहा यहाँ पे खतरा, हम नहीं रुक सकते, क्योंकि वहाँ पे इटीरिया का बॉर्डर नज़दीक लगता है, तो वहाँ पे नमक की स्मगलिंग होती है। तो वो लोग वहाँ से बॉर्डर के इस पार आके वो नमक लेके जाते, तो यहाँ पे जान को खतरा, तो यहाँ नहीं रुकेंगे, हम जाके वोल्केनो की साइड रुकेंगे जहाँ पे वोल्केनो एक्टिव था। अब तुल ये मची थी वहाँ पे, हर जगह पे वोल्केनो के पड़े, पूरी ज़मीनें हैं, कई 100 200 400 किलोमीटर में, मतलब पूरी जगह पे एकदम से कोयले की तरह जमी हुई है वो। लेकिन वो चुल मची हुई थी मुर्सी ट्राइब की तरह की, नहीं वोल्केनो के पास ही चलेंगे उधर देखने के लिए। यही चुल तो आपको यहाँ से यहाँ लेकर आई है। तो वहाँ पहुंचे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, धुआं आ रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, सो नहीं पाएंगे ऐसे तो वहाँ के जो लोकल लोग थे, एक दो मिले वहाँ पे, उन्होंने कहा 2 मिनट का वेट करो, आप वो टाइम देख के बता दें कि हवा चेंज होगी। तो 3-4 मिनट बाद में सच में हवा चेंज हो गई, वो धुआं दूसरी तरफ जाने लग गया। मैंने कहा यार जब इनको पता लग गया, बिस्तर हमारे लगा के रखे। फिर अचानक वो वोल्केनो क्या थोड़ा सा एक्टिव हुआ, तो उनको आइडिया लग जाता है कि कुछ ना कुछ आज गड़बड़ होने वाली है यहाँ पे। तो उन्होंने सारे बिस्तर समेटने स्टार्ट कर दिए रात को। मैंने कहा ये क्या होगा, बोलो कि निकलो यहाँ से, वोल्केनो बहुत ज़्यादा होगा, अभी लैप्स होगा। तो वहाँ पे तो हम लोग जैसे गाड़ी में बैठे 2-4 किलोमीटर निकले होंगे, उसके बाद में इतना भयंकर लैप्स हुआ, उसका शायद धुआं इंडिया तक भी आया था। उसका धुआं इंडिया तक आया था, बहुत भयंकर वाला लैप्स हुआ था। हम लोग निकल गए, शुक्र था वहाँ से कि उनको थोड़ा सा आइडिया लग गया। और वहाँ का टेम्परेचर हर वक्त 60 डिग्री के लगभग रहता है उस एरिया का। वो तो मतलब आप जब उसको हेल बोलते हैं, जहाँ पे मतलब एकदम से आप नरक बोल सकते हो उसे। वहाँ पे कुछ नहीं, खाने के लिए दूर दूर तक आंधियाँ उड़ रही हैं, पीने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ के हालात कैसे लाइफ कैसी होगी। जैसे यहाँ के लोग अगर वहाँ जाते हैं तो क्या ये लोग विश्वास बड़े आराम से कर लेते हैं क्या? ये इनके बारे में डाउट रहता होगा, यार ये कोई आया कुछ हमारे साथ गलत ना कर दे। विश्वास कैसे करते हैं ये फिर? मतलब आप क्या लोकल लोग पूछ रहे हैं कि ट्राइब के लोगों के बारे में पूछ रहे हैं? जो यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जा रहे हैं ट्राइब के अंदर। हाँ, ट्राइब के लोग। आप पे अब तो लगभग जो ट्राइब है वो ट्रस्ट करने लग जाएगा, क्योंकि वो अभी जब से सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ ना, सबने मतलब गंद फैला के छोड़ दी रायता। तो इनको पता लग गया कि इस चीज़ का हमें पैसा मिल रहा है, ये सब हो रहा है। तो अगर आप जाओगे तो हो सकता है मुर्सी ट्राइब है वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो, बाकी ट्राइब है वो अब फ्रेंडली रहने लग गया है। मतलब विश्वास आराम से कर लेते हैं। हाँ, इन्हें कोई दिक्कत ऐसी होती नहीं होती नहीं है। अभी आप हड़जाबे में पहले देखोगे, पहले हड़जाबे की लाइफ थी कि उनके पास पीने का पानी भी नहीं था, वो ज़मीन से खोद के और पानी ज़मीन से निकलता था फिर पीते थे। आप वहाँ रहे होंगे, आप कैसे फिर पानी वानी पीते होंगे वहाँ के लोगों के साथ? एक तो आपने बता दिया वाकया मेढक वाला पानी, उसके बाद कैसे? बाकी पानी मैम सच बताऊँ, मैं यहाँ से बोतलें मेरी पैक रहती है, पानी लेके जाते हैं। मैं कैसे पी पाऊंगा? कितना सारा पानी आप लेके जाते होंगे? वो आइडिया लग जाता है कि भाई एक दिन में मैं 2 लीटर पानी पीता हूँ, तो 10 दिन के लिए गया हूँ तो मुझे इतना पानी चाहिए। नहाने के लिए मैं जंगल से बाहर आ जाता हूँ, हर 2 दिन 3 दिन के बाद में जंगल से बाहर आ जाऊंगा। तो फिर आप 2-3 दिन नहाते नहीं है वहाँ पे? कहाँ ना, वहाँ पानी कहाँ है? तो फिर ये भी तो मुश्किलें हैं चीजें। और पानी नहाने के लिए वहाँ पे अगर नदियाँ तो वो लाल बह रही है, मिट्टी का पानी है वहाँ पे, तो वो सारी कच्ची मिट्टी का आ रहा है। तो वहाँ पे वो सब सारा रहता है। बहुत सारी मुश्किलों के बाद आप जो इतना अच्छा कंटेंट लोगों तक पहुँचा रहे हैं, बहुत वो लोगों को ये लगता है बहुत आसानी से। हाँ, वही चीज़ ये जानना भी चाहिए लोगों को कि आखिर विनोद जी जो है वहाँ क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं, कितने मुश्किल से ये सब शूट करके आप तक पहुँचा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। ये तो मैं खुद जान पा रही हूँ कि चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल है। हमारे इंडिया में पूजा पाठ होता है, इवन काला जादू भी होता है। वहाँ भी कोई काला जादू होता है या पूजा पाठ होता है? नहीं, ये लोग किसी भगवान को नहीं मानते। किसी भगवान पे नहीं? मैंने कोशिश की थी एक बार वहाँ पे जाके, मैं वो चुल मची रहती है, वो चुल थोड़ा सा वो हो गया, मैंने उनको नहला धुला के मैंने कहा से बंदर खाना बंद करो और सीधे जाओ वहाँ जाके और
पूजा पाठ शुरू करो। उनको मैंने पहना दिया, फिर वहाँ पे हंगामा काफी हो गया, मैं रातों रात निकला। मैंने कहा हो गया, मतलब नहीं, वो नहीं कर पाए पूजा ना। पाठ वो नहीं कर पाए, लोकल लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया था। अफ्रीका के जंगलों में सबसे ज्यादा रहस्यमय कोई चीज आपके साथ हुई होगी तो क्या हुआ होगा? रहस्य में तो मैंने एक तो वो आपको हाइना वाला थोड़ा सा बता दिया था कि वहाँ एक पे वो, ये शो हाँ। हो गया था। हाँ, कभी कभी रात को जब मैं सोता था तो वो ज़्यादातर जंगली जानवरों की आवाज़ आती है, तो बस बैठ के ये सोचता था अब यहाँ से कैसे भी मैं निकल जाऊँ, मैं गलत जगह फंस गया हूँ कि मैं कुछ चाहता था कंटेंट वाला छोड़ दूँ, ये सब बंद करूँ, मैं ये झंझट, ये मैं कहाँ आके फंस गया, क्या लाइफ थी और मैं कहाँ आ गया। लेकिन फिर जब लोगों का प्यार देखता हूँ तो वापस मैं जाता हूँ तो लोगों के कमेंट आते, भाई तुम वहीं पड़े रहते हो क्या 24 घंटे अफ्रीका में? ये रहता है सारा सब कुछ। अच्छा, एक और बात बताइए कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे आराम से अपना इलाज करवा लेते, सब कुछ करा लेते, वहाँ पे किसी को फीवर है, किसी को खांसी है, किसी को सर्दी है, तो इंस्टेंट उनका क्या देसी इलाज होता होगा? नहीं, वहाँ पे आपको इतना जल्दी कोई इलाज नहीं मिलेगा। इवन आपको जो मेन सिटी है वहाँ पे भी इतना इलाज नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ में एक पाकिस्तान का यूट्यूबर था जो अभी यूएसए में है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी सांस लेने में, तो उसको मैं लेके गया था, मेरे को याद है, तंजानिया के एक हॉस्पिटल में। तो वहाँ जाके देखा तो हॉस्पिटल में कोई नहीं था, वेटनरी का डॉक्टर इंसानों को चेक कर रहा था, जो जानवरों का डॉक्टर वो चेक कर रहा था। जानवरों का डॉक्टर चेक कर रहा है? और उसको देखते उसके सांस की प्रॉब्लम ठीक हो गई, उसने वो बिना चेकअप के घर आ गया वापस मेरे साथ। मतलब नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी ठीक हो गया। उसको देखते जब पता लगा ये हो रहा, तो मेडिकल के हालात तो बहुत खराब है वहाँ पे। वहाँ के अफ्रीका की ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहरी दुनिया से, बाहरी जो लोग हैं उनसे छिपी हुई है, सिर्फ आपको पता है? आज हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। अभी ट्राइब के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अभी वो ट्राइब काफ़ी चेंज हो गया, जो बाहरी दुनिया को अब वो लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं एक तरीके से, और उनकी लाइफ है वो अच्छे की वजह वहाँ के जो लोकल कंटेंट क्रिएटर हैं वो मतलब बुराई की तरफ ले गए बहुत ज़्यादा। उनकी इनोसेंसी को ख़त्म कर दिया बिल्कुल, क्योंकि उनका कंट्रोल अब पढ़े लिखे लोगों के पास में है, और जो समझदार ज़्यादा लोग होते तो आपको पता ही है फिर क्या होता है। ये बताइए, क्या कभी आपको लगा कि आधुनिक दुनिया से दूर रहना ही असली समय अच्छा होने वाला है? आप देखोगे कि आप जब घर पे जाते हो तो आपके मम्मी अलग मोबाइल पे लगे रहते हैं, वो अलग रहते हैं। जितने आपके पास आधुनिक दुनिया से आप हट के उतना सुख चैन है, वो लोग खुश हैं, इतना मुझे पता है। उसके पास सुख है, चैन है, बस उनको इतना है कि हमें पेट कैसे भरना है। बाकी मैं ये इकट्ठा कर लूँ, मैं इसके साथ बेईमानी कर लूँ, इसके साथ छल कपट कर लूँ, ये कर लूँ, ये सबसे बेस्ट मोमेंट है। वहाँ पे आपको इनोसेंट मिलेंगे, प्यार खूब मिलेगा उनके पास में, छल कपट नहीं मिलेगा। अच्छा, आप यहाँ आ गए हैं तो वहाँ से कोई कांटेक्ट किया कुछ कि कब आने वाले हो, इस टाइप से कुछ चीज़ें हुई हैं? हाँ, मेरी बातें होती रहती हैं उनसे। होती रहती है ना? हाँ जी, अभी मोबाइल नेटवर्क भी वहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब तो सब कुछ तो मोबाइल उनके पास है? जो उनका जो चीफ है उनके पास मोबाइल है, तो वो अगर चाहे तो ना बात करवाएगा? वो बात करवाएगा, वरना मेरा जो कैमरामैन वहाँ पे रहता है मैं उसको भेज देता हूँ जंगल में, डायरेक्ट भेज अभी देता हाल में एक वाकया हुआ था आपके साथ, हमने ऑफ स्क्रीन ही बात किया था कि किसी की तबीयत खराब हो गई थी, फिर आपसे उन्होंने कांटेक्ट किया, तो फिर आपने पैसे भेजे थे। हाँ जी, अपना एटीएम भी आप वहीं पे हाँ, एक एटीएम मेरा वहीं रहता है। तो ये चीज़ भी है। इनसे बात इन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर उनसे अर्निंग कर रहा हूँ, उनके थ्रू ही चीज़ें मैं अगर आ रहा तो हाँ, तो मैं उन्हें उनका हक बनता है, उनका हक बनता है, अधिकार है उनका क्योंकि मैं उनके लिए भी करूँ जी। अफ्रीका के आदिवासियों से आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा है? सबसे बड़ा ये सीखा है कि जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, दूसरों पे मत जलो। जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, और जो आपको भगवान दे रहा है सोचो किसी और को वो भी नहीं मिल रहा है, नसीब ही नहीं है। और किसी के साथ छल कपट मत करो, डाउन टू अर्थ रहो, जमीन से जुड़े रहो, सबसे प्यार दो, प्यार लो, कब कहानी खत्म हो जाएगी कुछ पता नहीं चलता। तो इसके बाद आप इंडोनेशिया जाने वाले हैं? जी हाँ जी, मैं अभी इंडोनेशिया। तो वहाँ से हमें कैसे कंटेंट मिलने वाले हैं? आपको वहाँ पे थोड़ा सा अलग मिलेगा देखने के लिए, कि एक वहाँ का जो ट्राइब का लड़का है अलग, वो पूरे दिन नदियों में डूबता रहता है, मछलियाँ पकड़ता रहता है, मधुमक्खियों के साथ वो शहद खाता रहता है सीधा हाथ डाल के, और सांप के साथ खाता रहता है, खेलता रहता है, और इवन सांप खाता रहता है, लेजर्ड के साथ खेलता रहता है, खाता रहता है, खाता भी रहता है। हाँ जी, वो खेलता भी है, खाता भी है। तो वहाँ जाके आप उनके साथ रहने वाले हो, ये आपको लग रहा है आसान होगा? अभी देखो, आसान तो वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तैयारी तो पूरी की है 10 दिन की मैंने, कि भाई 10 दिन उसके साथ में ठीक से रह पाऊँ, लेकिन कितना मैं टिक पाता हूँ वो देखना होगा। छाबा से अभी हाल फिलहाल बात हुई है? हाँ, छाबा से मेरी 4 दिन पहले बात हुई है ना? ठीक है, वहाँ पे लोग सब लोग? हाँ ठीक है, अभी तो मतलब वो सेलिब्रिटी हो गया, इतना बिजी रहता है लोग, अभी लोकल कंटेंट क्रिएटर है, तो अभी वो ट्राइब खत्म हो गया। अभी अगर वहाँ के लोकल जो कंटेंट क्रिएटर है उनसे आपकी बात हुई क्या कि चीज़ों को इतना बुरा मत करो, ये चीज़ों को खराब जो हो रही हैं, ये लड़के जो बाहर से आके इन सब चीज़ों को कराया जा रहा है, उन्हें रोका जाए? वो नहीं रोकेंगे, वो ये चाहते कि जितना इनसे कंटेंट बना के पैसा हम निचोड़ सकते निचोड़ लें,
एक को रोको, दूसरा दूसरे से रोको। वहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 250 से 300 घर हैं, हर घर में 2-2 3-3 कंटेंट क्रिएट, कितनों को रोको? फिर चीप भी पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो आइडिया देते हैं कि अब ये लड़की के साथ कंटेंट बनाओ, इसके साथ बनाओ, ये बनाओ। वो ट्राइब खत्म हो चुका है। आप देखोगे तो अब वो छापा, अब पब्लिक को भी पता है कि नौटंकियां चल रही हैं, अब शुरू हो गई हैं। अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एक्टिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके बाद हमने कई ऐसे वीडियोस देखे छावा के जिसमें वो लड़कियों के साथ एक्टिंग कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। थोड़ा अलग हो गया वो अभी, तो इसीलिए थोड़ा मन भर गया है उनसे मेरा। ये कह सकते हो दिल टूट गया, वो ये बात मान सकते हो, क्योंकि अच्छी लाइफ थी, अच्छी तरफ डाइवर्ट करना था उनको, स्कूल बच्चों को भेजते या उनको अच्छा घर बना के देते। वो आज भी गरीब ही है, वो गरीब ही रहेंगे, क्योंकि उनको नशे की लत लगा दी उन लोगों ने, तो नशे में। आप जब थे तो वहाँ नशा नहीं करते थे वो लोग? नहीं, वो इतना नशा नहीं करते थे, थोड़ा बहुत था लेकिन इतना नहीं थे। अब शराब नहीं थी उस वक्त। नशा का साधन इनको मिल कहाँ से रहा इतना? पहले जंगल में गांजा था थोड़ा बहुत, तो वो कर लेते, स्मोक वगैरह वो तक ठीक था, लेकिन अब शराब उनको मिलने लगी। शराब है, गांजा है, लड़कियां, हर चीज मिल रही है, वो क्यों जाएगा? वो जंगल ही थाईलैंड बना दिया उन लोगों ने, तो ये हो गया। आप हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जो मुझे लगता है या आपको लगता है कि अभी तक आपने बताया नहीं उनके बारे में, और आप बदलाव जो चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बदलाव तो अब उनकी गवर्नमेंट को करना चाहिए, अगर वो बचा सकते तो इस ट्राइब को बचा ले, वरना मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि लगभग 80% से ज़्यादा वो खो चुके हैं अब। तो आप देख रहे हैं, पहले ये सब कुछ छुपा हुआ था, अब मैं बता रहा हूँ कि भाई ये ट्राइब इस तरह से डाइवर्ट हो चुका है, तो ये अब सेफ नहीं है। चीज़ें मतलब बदल गई हैं, बिल्कुल। आपकी तरफ से ये जो पहल है, मुझे पूरा विश्वास है कि चीज़ों को बदला जाए, और बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात किया। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना इतना बोलते ना मूल्यवान समय हमें दिया और इस टॉपिक पे बात की जो अब तक मेरे YouTube चैनल पर नहीं गया था, और मुझे पूरा विश्वास है लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सच्चाई है वो अभी खाली आप ही की चैनल पे पता है, हाँ, और कहीं पे नहीं पता है। तो अभी मैंने इनको किया, तो आपने मुझे बुलाया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, और आके मैंने आपको स्टोरी सारा इनको बताया कि अभी ये ट्राइब किस तरफ जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को देखेगी तो एक्शन लेगी, उसको बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी देखते मैं देख पा रही हूँ इस पूरे पॉडकास्ट में एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गया विनू जी, कि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हो। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ ना आपके चेहरे पे दिख रही है, वो आप जो अंदर से फील कर रहे हो, दर्द फील कर रहे हो कि मैं क्या चीज़ बनाने गया था और क्या बन गया, है ना? तो एक कोशिश है ये आपकी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि चीज़ें बदलेंगी और वापस से चीज़ें सुधरेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनू जी आपका। बिल्कुल मैम, धन्यवाद। आपको हमारे पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा, और कमेंट में ये भी बताइएगा क्या कुछ हमें और भी बदलने की ज़रूरत है, और साथ में जुड़े रहिए हमारे साथ। अगला पॉडकास्ट आप किनके साथ चाहते हैं प्लीज़ ये भी कमेंट कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।